दोस्तों, इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया, उड़ा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये, और भारतीय सेना की ताकत को आप महसूस कीजिए। लाहौर में एयर डिफेंस को घुस करके तबाह कर देना, उड़ा देना, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के मायने समझिए। एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर हवा में कोई मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल को पहले पहचाने कि कहां से मिसाइल आ रही है, कौन सी मिसाइल है, और उस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे। ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये जिम्मेदारी होती है एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन उसी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। उसी एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया और वो एयर डिफेंस सिस्टम तार तार हो गया, उड़ गया, खत्म। पाकिस्तान में इस वक्त में कैसा हाहाकार मचा हुआ है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोग खुद बता रहे हैं कि रावलपिंडी में जहां पर क्रिकेट का मैच होना था, रावलपिंडी में, वहां पर लोगों को अब वहां पहुंचने से रोका जा रहा है और यह कहा जा रहा है आसमानी बिजली गिर गई साहब, आसमानी बिजली। ये कहकर के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को वहां उस क्रिकेट के स्टेडियम के इर्द गिर्द या उसके अंदर जाने से रोका जा रहा है। लोग देखना चाहते हैं कि कैसा धमाका हुआ है, किस तरीके से धमाका हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त में बुरी तरह से थर्राया हुआ है। आप रावलपिंडी की बात करिए, आप कराची की बात करिए, आप लाहौर की बात करिए, इस्लामाबाद में भी अफरा तफरी मची हुई है। और अब कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन अभी वो लाइन मैं कहने से बचना चाह रहा हूं। बिल्कुल अभी चीजें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रही हैं। अब यहां पर अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि चीजें सिमटती हुई जा रही है, सिमट नहीं रही है। अभी चीजें, अभी माहौल बिल्कुल गर्म हो रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम वो तबाह हो गया और आप दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहे, हमारे पास में परमाणु बम है, हमारे पास में परमाणु बम है। आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तक नहीं संभाल पा रहे हैं और आप परमाणु बम की धमकी देते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप अपने देश को नहीं देख रहे हैं, क्या हालत है आपके देश की। पूरा सिस्टम इस वक्त में पाकिस्तान का चरमराया हुआ है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह किया गया है लाहौर के अंदर, ये चाइना से खरीदा था। इसका नाम है HQ-9 और ये चाइना ने तुर्की को भी बेचा। अब पता नहीं तुर्की को कौन से वाला दिया, इनको कौन सा दे दिया। और चाइना इस बारे में जो है वो बड़ा कमाल का काम करता है। किसी को स्कॉर्पियो गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो गाड़ी दे देगा और किसी को स्कॉर्पियो गाड़ी के नाम पर टाटा सुमो को पेंट करके दे देगा। और यही चीन की जो है वो कारस्तानी होती है हर बार। इसी तरीके से चीन काम करता है। अब इनको पता नहीं कौन सा दिया है। HQ-9 ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चीन की तरफ से बेचा गया था और इसके लिए कहा गया कि 125 किलोमीटर की इसकी रेंज है, कि 125 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी मिसाइल इधर उधर होगी तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होते ही यहां से मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल को हवा में ही निस्तेनाबूद कर देगी। लेकिन ये साहब तो खुद ही निस्तेनाबूद हो गए, इनका तो खुद ही बैंड बज गया। और एयरक्राफ्ट के लिए इसकी लिमिट 50 किलोमीटर कम से कम इसकी लिमिट थी, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है। अभी अभी कुछ देर पहले भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री थे, जिन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनके साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, वही दो बहादुर जाबाज जिनकी चर्चा आज हिंदुस्तान के घर घर में हो रही है। वो दोनों बहादुर जाबाज महिलाएं आई और पाकिस्तान भी इस वक्त में कह रहा होगा कि हमें पिटवा भी रहे हो तो महिलाओं से पिटवा रहे हो। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं महिलाओं को पुरुषों के बराबर या पुरुषों के मुकाबले में किसी तरीके से कमतर नहीं आंकता हूं, लेकिन पाकिस्तान या जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो महिलाओं को ऐसे ही देखते हैं कि कहां तुम हमें खातून के हाथों से पिटवा रहे हो।
अब सवाल यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, इसके बाद में पाकिस्तान को कैसे संभाला जाएगा? क्या कहा है भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने? एक छोटा सा एक झलक आप देखिए। 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये जो खबर अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। ये खबर आपने हो सकता है कि कुछ जगह पर देख ली हो, पहले देख ली हो, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि भारतीय सेना इस बारे में पुख्ता तौर पर सामने आकर के बता दे, ताकि आपको कोई गलत खबर ना बताई जाए। और अब सेना की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का था। मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। विदेश सचिव ने कहा कि आतंकवादियों का अंतिम संस्कार की फोटो दिखाई गई। अगर सिर्फ सिविलियन को मारा गया है तो अफसरों की फोटो वो हाफिज सईद के साथ में क्यों आई है? देखिए, कल भी मैंने इस बारे में कहा था कि पाकिस्तान जिस तरीके से वहां पर जनाजे निकल रहे हैं, एक बार जरा फिर से जनाजे वाली तस्वीर देखिए। ये जनाजे निकल रहे हैं और जनाजे के अंदर पाकिस्तानी झंडे हैं, जनाजे में पाकिस्तानी फौज है। और इस बात को आज भारत की तरफ से भी आपत्ति जताते हुए कहा गया कि आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सिविलियन टारगेट किए गए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि सिविलियन टारगेट किए गए, तो पाकिस्तानी झंडे क्यों हैं? सिविलियन को अगर मारा जाता है तो जाहिर सी बात है सेना आकर के उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाती, ना ही सेना सलामी देने का काम करती। इसका मतलब क्यों? ये हाफिज सईद या उसके जो करीबी थे उन लोगों को आप जो है वो इतना सम्मान दे रहे हैं, आतंकियों को सम्मान दे रहे हैं आप, जबकि आतंकियों की वजह से आपके देश की आज हालत क्या हो गई है पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और उसके बावजूद आप ये काम कर रहे हैं। अब भी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन आतंकियों की वजह से आज ये तबाही पाकिस्तान में हो रही है। एक बार जरा सुनिए, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आसमानी बिजली गिर गई।
यह कहकर के हमें भगाया जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि भारत की तरफ से ड्रोन आए हैं, उन्होंने तबाही मचाई है। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बॉर्डर पर भी जवाब दे रही है और उसके साथ साथ प्रेस के सामने आकर के भी भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। और ये प्रेस ब्रीफिंग केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए भी है। और इसीलिए बीच बीच में अंग्रेजी में, हिंदी में प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। और आज विदेश सचिव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल न करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल न करें। रक्षा मंत्रालय जरूरी जानकारियां देगा। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच में बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब जो गोपनीय जानकारी है उस पर आप बात ना करें। आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही है वो बेहतर कर रही है, अच्छा कर रही है और हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्रालय ने कुछ गोपनीय जानकारियां बताई है, वो हम आपके साथ में साझा नहीं कर सकते। ये विपक्ष की तरफ से कहा गया। कमोबेश अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि देश में पहली बार हम देख रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। और ये एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान में वाकई बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। कुछ देर पहले मैं कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल देख रहा था और पाकिस्तानी टीवी चैनल में अब उनके एंकर भी पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं। उनके रिपोर्टर वो आम लोगों से अगर बात कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो लोग वहां पर गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम गाली देने पर आ गई है बुरी तरह से। शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के आर्मी को, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको गालियां पड़ रही है। पाकिस्तान के लोग गालियां दे रहे हैं। हालत तो यहां तक हो गई है कि अगर आसिम मुनीर बगैर सिक्योरिटी के पाकिस्तान की सड़कों पर अगर कहीं मिल जाए, तो जिस तरीके का तेवर इस वक्त में पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, जूते पड़ने में देर नहीं लगेगी। सोचिए, पाकिस्तान के लोग वो कम से कम जो है वो इस बात को लेकर के जाग रहे हैं कि हां, पाकिस्तान ने जो कुछ किया या पाकिस्तान जिस तरीके की डींगे हाँकता है, वैसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की कुछ वीडियो निकल करके सामने आ रही है। लगातार 24 घंटे आप भी इसी चीज को नोटिस कर रहे हैं और मैं तो पत्रकार होने के नाते इस चीज को देख ही रहा हूं। पाकिस्तानी मीडिया चैनल में भी इस वक्त में सरकार को डिफेंड किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ जगह पर जरूर कोशिश हुई थी कि 5 राफेल विमान, और या जिसमें 3 राफेल विमान और 2 मिग, यानी टोटल 5 विमान मार गिराए हैं। ये बातें जरूर कही गई। शहबाज शरीफ ने भी इस चीज को पेश किया। 2-3 जगह से, 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने सेम बातें दोहराई। लेकिन काउंटर में वहां के लोग वो भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, ये शहबाज शरीफ और मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया गया है। तो इस वक्त में कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर एक जबरदस्त तरीके से करारा प्रहार हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त में करहा रहा है और पाकिस्तान के लोग आज इस बात को याद कर रहे हैं कि कैसे आतंकियों को पनाह दी गई और उसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान खतरे में है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ी घोषणा हो जाए, लेकिन चीजें बड़े लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इशारा समझिए, केवल चीजें लगातार बड़े लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त में एक ऐसे दौर में आ करके अटक गया है कि जहां से अब पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शेयर कीजिए इस खबर को। जैसे ही कोई सटीक जानकारी निकल करके सामने आएगी, तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा।